तो अभी हाल में जो है मीडिया के जो कार्यप्रणाली है भारत में, उसको लेकर के मैंने कई जो हैं एपिसोड बनाए हैं। एक में मैंने हेडिंग दिया था कि क्या भारत में कोई अल जज़ीरा बन पाएगा? अल जज़ीरा चैनल को आप जानते होंगे, कतार का चैनल है और काफ़ी उसने नाम पैदा किया है अपने लिए, है ना? और भारत में जो है भारत में झगड़ा लगाने में, भारत में जो है भारत के बारे में उल्टी-सीधी खबरें चलाने में और भारत को नीचा, गंदा दिखाने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ता है। और इज़राइल ने तो ख़ैर बैन भी कर दिया है अल जज़ीरा को, है ना? लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो कतर के जो कतर जो है उसका जो इंटरेस्ट है, कतर का जो हित है वो आगे बढ़ाता है और कतर के लिए जो खतरा बन सकता है उसको जो है वो दबाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो है जनमत तैयार करने की कोशिश करता है। तो ये एक मामला हुआ। इसके अलावा भी जो है हम देखते हैं कि एक और मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि जो है पाकिस्तान जब जयशंकर गए थे, तो उस दौरान भी जो है मैंने वीडियो बनाया था कि जो पाकिस्तान में जाकर के जो यहाँ के जो भारत के जो पत्रकार हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, उसमें मैंने काफ़ी आपत्तियाँ गिनाई थी। वो वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरे टाइमलाइन में आपको मिल जाएगा पुराने समय में। अभी जो है मैं दोबारा से भारत के मीडिया के बारे में क्यों बात करने लगा हूँ, इसके बारे में जो है हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए। अभी हाल में जो है कनाडा में एक जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको संसदीय समिति के सामने पेश होना पड़ा, है ना? तो कनाडा की जो संसदीय समिति है, उनके सामने पेश होना पड़ा कनाडा के अधिकारियों को, जो कि वहाँ पर एक खालिस्तानी की जो मौत हुई है, तो उसके बारे में जो है वो जाँच कर रहे हैं। और जो सवाल पूछे गए, ज़्यादातर सवाल जो पूछे गए हैं, वो ये पूछा गया कि भई मामला कनाडा का है, अधिकारी कनाडा के हैं, जाँच कनाडा में हो रही है। तो वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी है काफ़ी विस्तृत रूप से, वो सही है कि गलत है मालूम नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में जो कि अमेरिका का अखबार है, उसमें ये खबर क्यों लीक की गई, उसमें ये खबर क्यों छपवाई गई, है ना? इसके बारे में जो है सफाई माँगी जा रही थी अधिकारियों से। तो कनाडा के जो सांसद हैं, वो ये सफाई माँग रहे थे कनाडा के अधिकारियों से, जो जाँच अधिकारी हैं, कि आपने जो है यहाँ पर भी कनाडा में भी आपने मीडिया को ब्रीफिंग किया था और उसमें जो आपने बातें नहीं बताई, माने कनाडा की जनता के सामने आप कनाडा के टैक्स पेयर से पैसा ले रहे हैं, लेकिन कनाडा के जनता के सामने जो आपने बातें नहीं बताई, वो सारी बातें आपने बता दी वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका का अखबार है। तो ये इसको क्या समझा जाए? तो इसको लेकर के जो है अधिकारियों को जो है जवाब देना पड़ा और उन्होंने जो है काफ़ी गोल-मटोल जवाब दिया और उनके जवाब को इसी तरह से समझा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हमारी कहानी जो है, जो हम कहना चाहते हैं, वो ठीक से और प्रामाणिक तौर पर जो है वो छपे और इसके लिए जो है, जो वॉशिंगटन पोस्ट में एक पत्रकार हैं, जो कि लंबे समय से जो है भारत पर स्टोरी करते रहे हैं, उनको हमने जो है जानकारी देना उचित समझा क्योंकि हमको लगा कि ये लंबे समय से भारत पर स्टोरी करते रहे हैं, तो इनका जो लिखा हुआ है, इनका नाम के साथ अगर जो स्टोरी जाएगी तो उस पर जो है पूरी दुनिया का ध्यान जाएगा और कनाडा का केस मजबूत होगा, है ना? तो ये सफाई दिया गया उनकी तरफ से। तो फिर से मैं वही बात कहता हूँ कि अ, भारत के एक मंत्री का भी नाम ले लिया उन्होंने, भारत के मंत्री के बारे में जानकारी लीक कर दी उन्होंने और कहा कि जो है तो कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में एविडेंस कुछ नहीं है। भारत बार-बार कह रहा है कि आपके पास एविडेंस है क्या? तो उन्होंने कहा कि एविडेंस तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो है कुछ इंटेलिजेंस है, कुछ खुफिया सूचना है जिसमें हम चाहते हैं कि भारत सरकार सहयोग करे। और इस आधार पर जो है उन्होंने भारत में जो है एक वरिष्ठ मंत्री का उन्होंने नाम तक घसीट दिया और उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया में इसके बारे में बातें हो रही हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मीडिया की ताकत को समझने की ज़रूरत है। भारत में जो मीडिया है, भारत में जो सरकार जो है राज्य स्तर पर हो और चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, है ना? चाहे जो विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होती है, चाहे अन्य कोई ब्रीफिंग होती है ना? उसमें जो है, जो भारत के विरोध में काम करते हैं, जो अमेरिका परस्त हैं, जो कनाडा परस्त हैं, जो कतार के परस्त हैं, जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो अलगाववादी हैं, जो वामपंथी हैं, जो सरकार विरोधी हैं, जो जनता विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, इन सबको जो है पत्रकार का लबादा पहन करके जो है सरकार मान्यता देती रहती है, जाने-अनजाने, है ना? इसको समझने की ज़रूरत है और भारत में भी इस तरह का मीडिया पैदा करने की ज़रूरत है, भारत में भी इस तरह के मीडिया की ज़रूरत है कि यहाँ पर भी जो है, आप जो हैं मने जैसे मान के चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
अमेरिका और कनाडा जो है आज कह रहे हैं कि जो है भारत के बारे में कुछ आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप के बारे में कुछ एविडेंस है क्या? कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ साबित हुआ है क्या? ये सब जो है मामले चल रहे हैं, उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ कहने की या जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत साल पहले जो है अमेरिका ने दावा किया था कि इराक में जो है वो रासायनिक हथियार और परमाणु हथियार जो है वो जो है वो तैनात हैं और कभी भी हमला हो सकता है, बिल्कुल हमला हो सकता है, बस हमला होने ही वाला है, बस हमला तो होने ही वाला है, हम सब खतरे में हैं और अभी कुछ करने की जरूरत है नहीं तो हमला हो ही जाएगा। लगातार उन्होंने माहौल बनाया और माहौल बना करके वो इराक में उन्होंने उन्होंने हमला कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया। आज तक इराक जल रहा है और बाद में मालूम हुआ कि जो भी जानकारी का दावा किया गया था वो सब जानकारी फर्जी थी, बिल्कुल ही बोगस थी। और जो है आज भी जो जॉर्ज बुश जूनियर हैं और जो टोनी ब्लेयर हैं, वो अपने अपने देश में या अन्य देशों में जो है गाली खाते हैं कि उन्होंने झूठ बोल करके एक देश को बर्बाद किया, वहां आग लगाई। तो आज भारत में जो है कोई मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो मीडिया जो है वो उसको भारत सरकार ने और भारत के कॉरपोरेट्स ने, भारत की जनता ने उस तरह से तैयार नहीं किया है। आप भारत के खिलाफ बात करेंगे तो आपको यहाँ पे तरजीह मिलेगी। आप भारत का पक्ष आगे रखेंगे तो आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा। तो इस तरह से जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको 4-5 ब्रांड बनाने होंगे जो कि भारत के हितों को आगे रखे और भारत के खिलाफ जो काम करते देश हैं उनको एक्सपोज करते रहे, उनके समाज के बारे में जो है वो बार-बार जो है खुलासा करता रहे। मैंने अपने पुराने वीडियो में कई बार उस मुद्दे को उठाया कि जो है भारत में जो है ये पश्चिमी देश आकर के जो है विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर कई लड़के जो हैं वो जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उस देश में आकर के जो है आपको ये कहना चाहिए कि सभी को रोजगार देने की बात होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपके यहाँ जो औरतें हैं उनको घर से बाहर निकालिए और उनको जो है काम दीजिए, उनको जो है बिज़नेस में लाइए, उनको जो है इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि भारत में जो है लड़के जो हैं वो बेकार घूमें, वो शादी ना कर पाएँ, भारत की डेमोग्राफी कोलैप्स कर जाए, भारत की आबादी जो है खत्म हो जाए और औरतें जो हैं वो बाहर रहेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि लड़के के पास काम ही नहीं है, औरतों के पास काम है, तो शादी तो हो नहीं पाएगी, शादी नहीं होगी तो परिवार नहीं चलेगा और अपने आप जो है 10 साल में जो है यहाँ पे आबादी खत्म हो जाएगी। तो ये रणनीति के तहत किया जा रहा है लेकिन इसके बारे में बातचीत नहीं होती है। मैंने कई वीडियो में इस मुद्दे को उठाया लेकिन मेरा वीडियो भी बहुत कम लोग देख रहे हैं और उसके अलावा जो है इस मुद्दे को उठाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, इसके बारे में बात करने को भी कोई तैयार नहीं क्योंकि हर किसी को जो है वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क जाना है और वहाँ पर जो है उनको मौज करनी है। तो यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसीलिए अमेरिका परस्त हैं, इसीलिए पाकिस्तान परस्त हैं। आप देखिए, वो आप गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, नवाज शरीफ जो हैं जब जयशंकर साहब जो वहाँ पे गए हुए थे पाकिस्तान में एससीओ की कॉन्फ्रेंस में, तो उस दौरान जो है नवाज शरीफ ने जो है अपने घर में जो है भारतीय पत्रकार जो पहुंचे हुए थे उनको अपने घर में बुलाया। तो आप कंपैरिजन कीजिए कि यूक्रेन में भी जो है भारतीय पत्रकार पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान में भी पहुंचे हुए थे। लेकिन यूक्रेन में जो वीडियो जारी हुआ है, यूक्रेन में वीडियो ये जारी हुआ है कि ज़ेलेंस्की से जो है वो बातचीत हो रही है, ज़ेलेंस्की से जो है सवाल-जवाब हो रहे हैं। लेकिन भारत में जो पाकिस्तान में जो वीडियो जारी हुआ है भारतीय पत्रकारों के साथ नवाज शरीफ का, उसमें कोई बातचीत का नहीं है, म्यूज़िक चला दिया गया है और बड़े ही खुशनुमा माहौल में सभी पत्रकार हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो गुजिया खाने आए हैं वहाँ पे होली में, ऐसा लग रहा है कि दिवाली में मिठाई खाने आए हैं वहाँ पे नवाज शरीफ के घर में, नवाज शरीफ उनका रिलेटिव है या नवाज शरीफ के घर में शादी करने वाले हैं वो, है ना? और वो जो है शादी के माहौल में जो है मुलाकात हो रही है तो काफ़ी हँसी-खुशी का माहौल है, काफ़ी सद्भाव और सौहार्द का माहौल है। तो ये जानबूझ के किया जाता है। इन चीज़ों को जब तक मीडिया को एक्सपोज़ नहीं किया जाएगा कि मीडिया किस तरह से भारत के हितों के खिलाफ, मीडिया का एक बड़ा धड़ा जो है वो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है और भारत में जो है सरकारें जो हैं वो जब तक ऐसे मीडिया संस्थानों को आगे नहीं बढ़ाएंगी, उनको प्रश्रय नहीं देगी, भारत के राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े जो लोग हैं जब तक वो तय नहीं करेंगे कि हमारे पास भी ऐसा मीडिया होना चाहिए जिसका ग्लोबल आउटरीच हो, जिसके पास पूरी दुनिया में पहुंचने की शक्ति हो, जो पूरी दुनिया में नैरेटिव को स्थापित करने की ताकत रखता हो, तब तक जो है आपका काम नहीं बनने वाला है ना? आखिरकार जो है कनाडा इसको महीनों से उठाए हुए है। एक जो है फालतू सा भी उन्होंने एविडेंस नहीं दिया है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपवा करके और अपनी मीडिया के का इस्तेमाल करके जो है उनका जो कनाडा का मीडिया है सीबीसी और सीबीसी टीवी है और एक और कोई है। तो
इसमें लगातार वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के मंत्रियों को बदनाम कर रहे हैं, भारत के जो सरकार है उसको बदनाम कर रहे हैं। लगभग सबका नाम आ चुका है कि भाई ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी हुए रहे होंगे, वो भी हुए रहे होंगे। मैंने आपको खाली हिंट कर देना है और उसके बाद में दुनिया भर में जो है वो मीडिया में डिबेट डिस्कशन में जो है बातचीत होती रहेगी और लोगों के मन में जो है आपको ये घुसा देना है कि यहाँ पर जो है भारत सरकार जो है वो अपराध करने में लिप्त है, भारत सरकार जो है वो दुनिया भर में हत्या कराने में लिप्त है ना? आप किसी का रेपुटेशन को तबाह करने में लगे हुए हैं, ये आपका पूरा एजेंडा है। ठीक है? तो इसीलिए जो है भारत को भी जो है काउंटर मीडिया होना चाहिए जो कि यहाँ के जनमत में जो है तैयारी कर सके कि भई यहाँ के जनमत में भी और बाहर के जनमत में भी, है ना? ये तैयारी कर सके कि भई अब जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो है सीआईए का एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने मेरे ख्याल से ये काफ़ी पुरानी बात है लेकिन 2000 के बाद की बात है मेरे ख्याल से। तो पाकिस्तान में जो सीआईए कॉन्ट्रैक्टर था, उसने जो है गाड़ी बहुत तेज़ तरह चला रहा था, मेरे ख्याल से नशे में था वो और उसने जो है पाकिस्तान में कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, है ना? और कुछ लोग मारे गए। तो उसके बाद में जो है भीड़ ने घेर लिया तो पुलिस ने आकर के उसको पकड़ लिया, पुलिस ने आकर के जो है उसको कहा कि अब ये जो है ये यहाँ पर कानून का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का दबाव आया, तो अमेरिका का दबाव आया तो फिर ये कहा गया कि ठीक है सीआईए कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो लोग पीड़ित हैं, उनको भारी भरकम पैसा दे करके जो है भारी भरकम पैसा दे करके जो है उसको छूट दे दिया जाए, है ना? कि वो चला जाएगा यहाँ से, पाकिस्तान में नहीं रहेगा, पाकिस्तान से चला जाएगा। तो इस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट है कि जो है इसके अलावा जो है भोपाल गैस कांड में कौन लोग थे जिन्होंने कि जो है इतना बड़ा कांड कर दिया, हजारों लोग मारे गए और जो अधिकारी थे वो अचानक रातों रात जो है वो प्लेन में बैठ के भाग गए, आज तक वो लौट के नहीं आए हैं, है ना? हिरोशिमा में बम गिराने वाले कौन थे, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या उनके उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि जापान में जाकर के इतने लोगों को उन्होंने मार दिया, तो क्या उनका कोई बदनामी हुई, क्या उनका नाम भी जानते हैं लोग? कानूनी प्रक्रिया क्या है वो बात की बात है, क्या उनका नाम भी जानते हैं लोग? उसका नाम छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है। आज बच्चों के ज़हन में जो 2000 के बाद की पैदाइश हैं जो बच्चे, उनको पता भी नहीं होगा कि हाँ, अमेरिका ने कभी बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था जापान पर और इतनी जनहानि की थी उसने। है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मीडिया जो है, मीडिया की ताकत को समझने की ज़रूरत है। आप किसी को बदनाम कर सकते हैं, किसी को आप नेकनाम कर सकते हैं, किसी को जो है आप राम-राम कर सकते हैं, किसी-किसी का जो है वो राम-नाम सत्य भी कर सकते हैं। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। भारत में जो अभी चल रहा है मामला वो ये कि जो राज्य स्तर पर हम देखते हैं कि आपका पोर्टल है, आपका पोर्टल में जो है लगातार सरकारों की विज्ञप्तियाँ छप रही हैं और आपका जो है पोर्टल जो है वो कुछ हज़ारों का व्यू आपका है, ठीक है, आपको हम पंजीयन कर लेंगे, है ना? जो भारत सरकार जो करना चाहती है, भारत सरकार का जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो मीडियम टर्म एजेंडा है, जो राष्ट्रवादी विचार है, जो राष्ट्रवादी एजेंडा है, जो राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के जो है अमेरिका, कनाडा, बाकी पश्चिमी देशों के खिलाफ अगर आप नहीं उनको उनको उनका 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 खुलासा करेंगे, अगर आप नहीं ये इसके बारे में बात करेंगे कि जो है डेमोग्राफी चेंज होने पर जो है कैसे वहाँ पे दक्षिण पंथ का उदय हो गया, क्या कह रहे हैं वो बाहरी लोगों के बारे में, इसके बारे में खुलासा नहीं करेंगे, तो फिर आप इस जंग को हार जाएँगे, है ना? और तो ये हालात हैं। तो भारत तो है एक जीवंत लोकतंत्र है, अगर हम चीन और रूस होते तो अलग बात थी, लेकिन हम तो एक जीवंत लोकतंत्र हैं। यहाँ पर तो गाली देने के लिए इकोसिस्टम तैयार ही है ना? जो पिछले 10 सालों, 15 सालों में जो है गाली दे रहा है वर्तमान सरकार को। लेकिन समझने की बात ये है कि अमेरिका और जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये एक बहुत बड़ा एक गैंग है और इस गैंग के बारे में जो है खुलासा करना, इनके बारे में रिपोर्टिंग करना, इनके बारे में पत्रकारिता करना बहुत ज़रूरी है। इनके हर सही और गलत कदम को जो है भरपूर तरीके से उठाना और ऐसा उठाना कि पूरे एशिया में जो है वो नैरेटिव सेट करने की ताकत जो है वो भारत की मीडिया में होनी चाहिए। वैसे मीडिया संस्थान, वैसे मीडिया के सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनको तैयार करने की ज़रूरत है। जो अभी नहीं हो पाया है, जो अभी नहीं हो रहा है और सरकार का भी ध्यान उधर नहीं है ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं मीडिया की जो हालात हैं भारत में उसके ऊपर पहले काफ़ी काफ़ी मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाया रहा होगा, काफ़ी लंबे वीडियो थे वो, लेकिन लगता है कि उनको सुना नहीं गया।
ये वाला वीडियो भी कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि जो मैंने कहा था वो गलत नहीं कहा था, क्योंकि आज जो है कनाडा के अधिकारी जो एक मर्डर केस की जांच कर रहे हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने के लिए उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की इसका सहारा लिया। इस बात को उन्होंने माना है कि वॉशिंगटन पोस्ट की ताकत उसकी उसका जो पहुंच है और उसका जो ऑडियंस है, जो उसका जो पाठक वर्ग है, उसको कनाडा का जो पक्ष है उससे अवगत कराने के लिए और कनाडा के पक्ष से सहमत कराने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को जो है उन्होंने एक बढ़िया अपना एक औजार माना और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, है ना? लेकिन भारत के पास वॉशिंगटन पोस्ट या दिल्ली पोस्ट या ऐसा कोई पोस्ट है क्या? या हमारे पत्रकार जो हैं वो नवाज शरीफ के ड्राइंग रूम में बैठ करके जो है वो हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं कि जैसे कोई रोमांटिक मुलाकात हुई हो, है ना? तो ये जो है काफी चिंता का बात है। मुझे मालूम नहीं कि भारत सरकार के ध्यान में ये बात है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो कई चीज़ों से आपका ध्यान हट जाता है ना? तो लंबे समय से आप सत्ता में हैं, भाजपा सत्ता में है, भाजपा सत्ता में है तो आजकल तो भाई आज मामला ये भी है कि तो आरएसएस पर ही सवाल उठाते हैं कि हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना? तो अब तो ये बात आ गई है कि आरएसएस पर भी हमको ज़रूरत है कि नहीं, अब तो ये भी बात आ गई है, तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार जो है आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आपको जो है दोबारा से सोचना चाहिए और भारत को मजबूत करने के लिए थोड़ा संगठित रूप से जो है काम करने की आवश्यकता है ना? मीडिया को मजबूत करना है और मीडिया को जो है ये पार्षदी चुनाव में और पंचायत चुनाव में लगाए रखने की ज़रूरत नहीं है ना? मतलब वो वहाँ पर भी जो है रिपोर्टिंग और पत्रकारिता करना ज़रूरी है, लेकिन जो ग्लोबल आउटरीच है, उसकी बहुत ज़रूरत है। दुनिया भर में हम कहाँ-कहाँ नैरेटिव स्थापित करने की अपनी अपनी बात पहुँचाने की क्षमता है हमारी, उसको भी हमको तैयारी करने की ज़रूरत है और उसके लिए जो है मीडिया संस्थानों को वैसी ट्रेनिंग और वैसे मीडिया संस्थानों को जो है प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो है भारत सरकार को और राज्य सरकारों को भी जो है काफ़ी काम करने की ज़रूरत है।